Hello students, we have already started with ratio analysis का questions. Previous modules में हमने कुछ questions किया भी है. Let us continue with ratio analysis itself. This is question number 11. देखते हैं कौन सा question है. Quick ratio पूछा है हमें. Quick ratio. Quick ratio का formula याद है क्या आपको? अरे कौन याद करेगा फिर? इतना theory modules बनाया, क्यों बनाया? डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखने के लिए नहीं, पहले थियरी देखो, फॉर्मूलाज रट लो. रट्टे क्या हम? वेरी गुड. ऐसा जिनका तुरंत ये रिस्पॉन्स है ना, सर रटना क्यों है? वेरी गुड, याद रखो, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है. तो कैलकुलेट द क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. क्या क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट्स दिया है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस. अभी क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. तो सबसे पहले फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, तो समझेगा कि क्या है मेरे पास और क्या कैलकुलेट करना है. ओके, सो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. अभी ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्विक एसेट डिवाइड बाय, यहां पे डिवाइड डिवीजन दिखा के करंट लायबिलिटीज. यहां पे क्योंकि ये जगह है मेरे पास सॉल्यूशन के लिए, ऐसे लिखा है. ठीक है, नाउ क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं, वो और वाला स्लैश नहीं, डिवाइड वाला स्लैश है. ठीक है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. आप लिखते वक्त ऐसे ही लिखो, ऊपर नीचे वाला. नाउ अभी मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो क्विक एसेट्स, मेरे पास करंट एसेट्स है और कुछ अमाउंट दिया है, तो वर्किंग कैपिटल भी है और करंट एसेट भी है. तो पहले क्विक एसेट से पहले करंट लायबिलिटी फटक से मिल सकता है. रे क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. ये हमने देखा, आपने वर्टिकल फॉर्मेट किया, उसमें भी लिखा है बैलेंस शीट में. करेक्ट. सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. मेरे पास ये अमाउंट है, आई हैव दिस अमाउंट आल्सो, तो ये तो मिल ही जाएगा यार. कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें? ये तो हमें आता है, बेसिक मैथ्स है कि नहीं? ऐसे आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूं कि हमें आता है, आपको आता है ना? हाँ, इतना करना. हाँ, नसीब. चलो, सो करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला थोड़ा सा स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल. तो भर देते हैं अमाउंट अभी. सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, करंट एसेट हमें दिया है 1,20,000 एंड वर्किंग कैपिटल भी दिया है 1,00,000. सो कितना आ गया? 20,000 इज माय करंट लायबिलिटी. तो फॉर्मूला में से एक अमाउंट मिल गया. कौन सा? करंट लायबिलिटी. अगला क्या है? क्विक एसेट्स. क्विक एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्विक एसेट के लिए फॉर्मूला याद रखो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस. करंट एसेट में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस आपने माइनस कर दिया, तो जो बचा वो क्विक एसेट. क्विक एसेट क्या होता है, कैसा है, क्यों उसको क्विक बोलते हैं, ये सब हमने थियरी में किया है. करेक्ट. अभी यहां पे अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे. करंट एसेट्स दिया है हमें 1,20,000. वी ऑल्सो नो स्टॉक इज 20,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर 8,000. सो टोटल 28,000 विल डिडक्ट फ्रॉम 1,20,000. ये देख लो. सो क्विक एसेट्स अपना कितना आया? बाप रे, इतना डिटेल्ड कैलकुलेशन. देखो देखो, आपके लिए कितना डिटेल्ड कैलकुलेशन. आपको ये नहीं समझेगा ऐसा लगा उनको, तो ऐसा डिटेल्ड कैलकुलेशन बताया नहीं. सर हमें समझता है, मुझे पता है, आई एम विद यू, डोंट वरी. सो कितना आया क्विक एसेट्स? मतलब इट इज 92,000. ये दोनों अमाउंट मिल गया क्या? रेशो में जो चाहिए वो दोनों अमाउंट मिल गया. क्या है फॉर्मूला? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. दिस क्विक एसेट, दिस करंट लायबिलिटी. चलो फिर क्यों वेट करें? क्विक रेशो इज, ये फॉर्मूला है, उसमें क्विक एसेट्स हमें पता है 92,000, करंट लायबिलिटी पता है 20,000. सो अमाउंट आएगा, ये देख लो, 4.6:1. इसका कैलकुलेशन करोगे तो 4.6 आएगा. लिखते हुए कैसे लिखना है? प्योर फॉर्म में 4.6:1. तो ये हो गया अपना क्विक रेशो, 4.6:1. द स्टैंडर्ड क्विक रेशो इज 1:1. स्टैंडर्ड करंट रेशो इज 2:1. ठीक है, तो 1:1 है और ये 4.6:1 है. तो अच्छा है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, कैसे कैलकुलेट करना है. बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू हैव टू ट्विक योर फॉर्मूलाज अ बिट. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है, कैसे हम अपने जो एक्सपेक्टेड आंसर है वहां तक पहुंचे, ये सोचना पड़ेगा. ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझेगा. क्वेश्चन 12 पे जाते हैं. क्वेश्चन 12 इज ऑफ व्हाट? ओहो, प्रॉफिट रेशो चलो गए आपके. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या? तो मैंने आपको बताया था थियरी में कैसे याद रखने का. जो प्रॉफिट रेशो बोला है वो डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. खत्म.
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोला तो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशो बोला तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ऐसा। ठीक है, तो सिंपल ये क्वेश्चन दिया है हमें, देख लो क्या क्या दिया, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या है, लाइक आई टोल्ड यू, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला है। आप लिखते वक्त फॉर्मूला हमेशा ऊपर नीचे जैसे ही लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स मिलेगा क्या, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे सेल्स दिया और सेल्स रिटर्न दिया है, तो नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये देख लो। सो नेट सेल्स के लिए 2,70,000 माइनस 20, सो 2,50,000 इज योर नेट सेल्स। अभी क्या चाहिए, नेट सेल्स तो मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अरे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, देखो सब इंटरलिंक्ड है, आप एक भूल जाओगे और दूसरा याद करने का कोशिश करोगे, नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, आप याद करो फॉर्मेट वर्टिकल स्टेटमेंट का, फर्स्ट हाफ याद करो, सेल्स माइनस सीओजीएस, आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। देख लो, मेरे पे यकीन नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, आप देख लो क्वेश्चन का फॉर्मेट, देख लो जहां पे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बना है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स इन द सेंस अगेन नेट सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लो एक बार क्वेश्चन, मैं बीच में नहीं आता हूं आपके, अब देख लो क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है सर, अरे सब मैं ही बताऊंगा तो तुम लोग कब पढ़ाई चालू करोगे। हाँ, ये भी हुआ कि नहीं अपना, कहां पे, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट जब बनाया था तब मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या है, क्या फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ये देखो 1 2 3 अमाउंट है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये देख लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो अमाउंट फिलअप कर देते हैं डायरेक्टली, और कुछ करना ही नहीं है, अमाउंट लिखते जाना है। ओपनिंग स्टॉक 45,000 प्लस परचेस 1,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 25,000, देख लो एक बार। हाँ, अभी क्या आएगा ये, सो देखते हैं, फाइनल आंसर इसका आता है 1,70,000। नाउ वी हैव गॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट वी नीड इज ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स वी हैव, cost of goods sold we have, so look at it, 2,50,000 minus 1,70,000, so that itself means gross profit is 80,000। फॉर्मूला के लिए जो दो अमाउंट चाहिए था दोनों मिल गया क्या, बस लिख लो अभी फॉर्मूला वापस, क्या कैलकुलेट करने बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया और हमने जो कैलकुलेशंस किया था उस हिसाब से फॉर्मूला में भर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स 2,50,000, ठीक है, इनटू 100, सो आया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम्स टू, ये इट इज अप टू यू, आप कितना बाइफरगेट करके दिखाते हो उसको, इट इज ओके। सो 0.32 इंटू 100 मतलब ही 32% इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मतलब सेल्स के 32% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, टोटल नेट सेल्स के 32% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमें समझता है ये रेशियो कैलकुलेट करके। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, क्या पूछा है, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या दिया, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट पर रेशियो इज 25% ऑन कॉस्ट, बस इतना ही बोला है, सेल्स का अमाउंट दिया है और बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका 25% ऑन कॉस्ट है। अभी आप बोलोगे सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला ही है 25% ऑन कॉस्ट, तो वापस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों कैलकुलेट करने का है, अरे दिस इज ऑन कॉस्ट। मैंने अब भी देखो, अब भी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ना कि अगर आपका आंसर 32% आया तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 32% है, यहां पे कॉस्ट पे कितना ये बोला है, हमें सेल्स का कैलकुलेट करना है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। सो चलो कैलकुलेट करते हैं, कैसे, सो पहली बात तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वी नीड फर्स्ट टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट सिंस इट्स गिवन एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए मेरा फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए ना, लेकिन वो दिया किस पे है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पे दिया है, तो पहले वो अमाउंट वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, द ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया, हेंस वी अज्यूम कॉस्ट एज 100%,
कॉस्ट हमने 100% अज्यूम किया। सो अभी आपको एक फॉर्मूला तो पता है, क्या? सेल्स माइनस COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ही बोल रहे हैं हम। सेल्स माइनस कॉस्ट गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमने ये यूज भी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, सेल्स माइनस कॉग्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। वही फॉर्मूला वापस क्या किया हमने, थोड़ा सा क्या किया, ट्विक किया। ये फॉर्मूला हमने कर दिया कॉग्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। वन एंड द सेम, नो? हाँ, कॉग्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अभी हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमने क्या बोला कि अगर ये कॉस्ट का 25% है तो कॉस्ट 100% है, इसलिए कॉग्स शुड बी 100, ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी 25% ऑफ इट, तो मेरा सेल्स कितना परसेंट है, 125%। सिंपल, कुछ डाउट नहीं ना इसमें। कॉग्स 100%, उसका 25% प्रॉफिट, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है, तो मेरा सेल्स हो गया 125। अभी ये सेल्स का अमाउंट हमें पता है ना, क्वेश्चन में दिया, ये देखो 5 लाख। तो 125 का अमाउंट अगर मुझे पता है कि इट इज 5 लाख, तो स्ट्रेट अवे कैन आई कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट 25% का अमाउंट? व्हाई नॉट? क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? अगर 125 ये 5 लाख है तो 25 कितना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, आई होप आपको पता है। 5 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, ये देखो 5 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, so that will give you gross profit straight away which is 1 lakh। बस खत्म हो गया बात, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया हमें। ओके, अभी ग्रॉस प्रॉफिट अगर 1 लाख है, मतलब ही कॉस्ट कितना है, 4 लाख, तो 4 लाख का 25% इज 1 लाख। 5 लाख सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, तो कॉग्स 4 लाख है, एंड 4 लाख का 25% इज 1 लाख। ये भी मैच हो गया, दोनों मैच हो गया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। तो चलो लिख लेते हैं एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिख दिया। अभी इसमें ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1 लाख, सेल्स है 5 लाख इंटू 100, सो दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ योर सेल्स। व्हेन, मतलब ही हमें ये भी पता चल गया, व्हेन योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, इट इज ऑलवेज 20% ऑन सेल्स। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के 25% है, 25% है, तो सेल्स के 20% रहेगा। अभी हमने ये प्रूव भी किया ना, देख लो। हाँ, बट उसके लिए ये सब करना पड़ा। पहले क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अमाउंट वो पता किया। तो ये फॉर्मूला वापस बता दो, कॉग्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये कैसे ट्वीक किया है हमने, यही वाला फॉर्मूला हमने लिखा भी है ना रे, एक बार जिनको एकदम ही ना समझे उनके लिए समझा देता हूं ना। सो अपना फॉर्मूला हमने ये देखा है, ये बहुत बार हमने देखा है फॉर्मूला, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। नेट सेल्स माइनस कॉग्स गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने किया है ना, इसका क्वेश्चंस भी किया है वर्टिकल स्टेटमेंट में। नेट सेल्स माइनस कॉग्स गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने फॉर्मूला लिया कॉग्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, और फिर हमें बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो हमने 25% ऑन कॉस्ट है, सॉरी, तो हमने कॉस्ट 100% अज्यूम किया, 25% उसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो 125% सेल्स हो गया। ये तो सिंपल है यार, नॉर्मल इक्वेशन है। तो 125 का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया था 5 लाख, तो 25 का कितना कैलकुलेट कर लिया। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया तो अपने फॉर्मूला में उसको हमने भर दिया और आंसर आ गया। सिंपल है। हम खुद कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं उसको कि अरे ये सब तो हमने किया ही नहीं है कभी। अरे सब किया है, ये सिर्फ थोड़ा सा इंटरनल चेंजेस कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं फॉर्मूलाज में, ठीक है। तो आपके अपने आप आंसर्स आएंगे। ये अभी 3 क्वेश्चंस हमने किया है, आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।